लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ हुई अनौपचारिक बैठक को लेकर बयान दिया। सिद्धारमैया ने बताया कि डीके शिवकुमार ने उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया था, जहां दोनों नेताओं ने साथ में भोजन किया। बैठक में डीके सुरेश भी मौजूद रहे। नाश्ते के बाद उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र पर विस्तार से चर्चा की। सिद्धारमैया ने कहा, हमारी चर्चा में तय हुआ कि 8 दिसंबर को सांसदों की बैठक बुलाई जानी चाहिए, जिसमें किसानों के मुद्दों सहित राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। Today, DK Shivkumar has invited me for breakfast. For breakfast, I agreed to come on Tuesday. Today, both of us had a breakfast, and DK Suresh was also present, and Kunigal MLA Rangnath was also there. So we four jointly had a meeting, had a breakfast, and we have not discussed anything during the breakfast. Have you blessed Shivkumar sir this time? Sir, you have not discussed anything, sir. You said you would. No, after that we discussed. No. After that, after the breakfast, we, myself and DK Shivkumar, you have discussed regarding the assembly session which is to be held Have you blessed Shivkumar sir? from 8th of हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टा यानी हेरोइन के खिलाफ लड़ाई में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, देवभूमि का नागरिक और प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते चिट्टे का समूल नाश करना ही मेरा एकमात्र संकल्प है। हमारी सरकार बनने पर चुनौतियां बहुत थी, लेकिन हमने इसका सीधा मुकाबला करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि राज्य में नशे के खिलाफ अभियान अब मिशन मोड में चल रहा है और चिट्टा कारोबार में शामिल लोगों के लिए हिमाचल में कोई जगह नहीं है। सभी युवा पीढ़ी से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक जिम्मेवारी लेकर आया हूं। मैं एक ढाल बनकर खड़ा हूं, आपके भविष्य की रक्षा करने आया हूं। मेरे साथियों, चिट्टे के विरुद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य को बचाने का युद्ध है। बल्कि अब यह लड़ाई मिशन मोड में पहुंच गई है। जब हमारी सरकार बनी तो चुनौतियां बहुत थी, लेकिन हमने सीधा मुकाबला करने का फैसला किया। हमने उनको देश के बड़े सप्लायर और इंटरस्टेट गैर की सबकी कमर तोड़ दी। आज मैं सभी सुनो, आज मैं फिर चिट्टा बेचने वालों के लिए देवभूमि हिमाचल में कोई भी कहीं भी कोई जगह नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज सचिवालय में पावर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली आपूर्ति, पीएम कुसुम योजना, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स, बिजली उत्पादन, वितरण और लागत कम करने से जुड़े उपायों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाए और बिजली वितरण तंत्र को टेक्नोलॉजिकल, स्मार्टर तथा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में आज नलम काकुम स्टालिन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक स्वास्थ्य और जनकल्याण विभाग की ओर से आयोजित की गई, जिसमें राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के सभी घटकों को तेजी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन की शुरुआत की। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुसार देश भर के स्कूलों को आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार स्कूलों और प्रशासन को आपदा प्रबंधन के लिहाज से तैयार करने पर काम कर रही है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी जी का विजन है कि डिजास्टर रेडी कंट्री हो, डिजास्टर रेडी शहर हो और डिजास्टर रेडी स्कूल हो। स्कूल जहाँ पे एट ए टाइम हजारों बच्चे होते हैं, किसी भी आपदा की स्थिति में वहाँ पूरी तैयारी होनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये कैंपेन जो पूरे देश में चलने वाला है, आज उसकी शुरुआत दिल्ली में दिल्ली के स्कूलों से हुई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। डिजास्टर रेडी स्कूल एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है और इस दिशा में दिल्ली बहुत सजगता के साथ काम करेगी अपने सभी स्कूलों में और सभी बच्चों को इसके लिए तैयार करेगी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगेगा और दिल्ली अपने आप में एक ऐसा शहर बनेगा जो आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सजग रहेगा। वडोदरा में आयोजित एकता मार्च में शामिल होकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की एकता और विकास मॉडल पर कहा, आज पूरे देश और दुनिया में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में यूनिटी मार्च, रन फॉर यूनिटी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके विचारों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार किया जा रहा है। तो हमेशा से अच्छा है। आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में, दुनिया में हो रही है, लेकिन ये जो सरदार पटेल साहब का योगदान था पूरे देश की रियासतों को एक करने में, भारत की एकता अखंडता को, उसको देश के इतिहास में उस प्रकार से दर्शाया नहीं गया जिस प्रकार से जिन लोगों ने देश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया उनको दर्शाना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जहां यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है, रन फॉर यूनिटी किया जा रहा है, तमाम प्रकार के आयोजन किया जा रहा है, सरदार साहब को सही सम्मान दिया जा रहा है। और सच में ये कहा जाए कि भारत, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल साहब थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उसी प्रेरणा से आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर कि भारत मजबूत रहे, देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून हो, हमने समान नागरिक संहिता का कानून प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वहाँ लागू कर दिया है। सर, आप यात्रा में जुड़े, आप भी कुछ चले हो, किस तरह देख रहे हैं? किस तरह? बहुत अद्भुत एक दृश्य था। लोगों में बहुत उत्साह है, उमंग है, लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं और सरदार साहब के किए हुए काम हमारी नौजवान पीढ़ी को आज विरासत में मिल रहे हैं, उनको स्मरण हो रहे हैं। उनके कामों से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में हमारे नौजवान हर क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.